जय मसीह की। स्वागत है आपका मरकुस 14 अध्याय के अध्ययन के दूसरे दिन में। आज हम 12 से 31 आयतों को देखेंगे और यह घटनाएं एक ऊपर वाले कमरे में होती हैं जहां यीशु और उसके शिष्य मिलते हैं। सुनिए 12 से 16 में क्या हुआ। बिना खमीर की रोटी के उत्सव से एक दिन पहले जब फसह मेमने की बलि दी जाया करती थी, उसके शिष्यों ने उससे पूछा, तुम क्या चाहता है कि हम कहां जाकर तेरे खाने के लिए फसह भोज की तैयारी करें? तब उसने अपने दो शिष्यों को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ, जहां तुम्हें एक व्यक्ति जल का घड़ा लिए मिले, उसके पीछे हो लेना। फिर जहां कहीं भी वह भीतर जाए, उस घर के स्वामी से कहना, गुरु ने पूछा है, भोजन का मेरा वह कमरा कहाँ है जहां मैं अपने शिष्यों के साथ फसह का खाना खा सकूं। फिर वह तुम्हें ऊपर का एक बड़ा सजा सजाया कमरा, तैयार कमरा दिखाएगा, वही हमारे लिए तैयारी करो। तब उसके शिष्य वहां से नगर को चल दिए, जहां उन्होंने हर बात वैसी ही पाई जैसी उसने यीशु ने कही थी। तब उन्होंने फसह का खाना तैयार किया। तो यीशु यहाँ फसह का पर्व मना रहे हैं। यह पर्व इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना की याद में मनाया जाता था। इजरायलियों के मिस्र देश में बहुत दिनों से दास बनाकर रखा था और वहां का राजा फिरौन उन्हें छोड़ नहीं रहा था। इसलिए उन पर परमेश्वर का न्याय उतरा, उनके ऊपर मौत का दूत गुजरा और सारे पहलौटे मर गए। पर इज़राइल के बच्चों को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर के आदेश के अनुसार उन्होंने एक मेमने की बलि देकर उसका लहू अपने घरों के दरवाजों पर लगा लिया था। इस तरह से एक मेमने की बलि के द्वारा इज़राइल की संतानें बच गई और इसी याद में यहूदी यह पर्व मनाया करते थे। यरूशलेम की जनसंख्या करीबन 25,000 थी और फसह के पर्व पर यह करीब 30 लाख हो जाया करती थी, क्योंकि पूरे देश से लोग यहाँ पर आकर यह पर्व मनाते थे। हर यहूदी का एक सपना होता था कि कम से कम जीवन में एक बार यरूशलेम में यह पर्व जरूर मनाए। उस समय रहने के स्थान मुफ्त हुआ करते थे और लोग साथ मिलकर फसह का भोजन करते थे और इस भोजन का केंद्र होता था बलि का वो मेमना, उसका मांस। और मेमनों की बलि मंदिर में दी जाती थी। इतिहास बताता है कि यह बलि करीबन 25 लाख मेमनों तक पहुंच गई थी और एक आखिरी बलि होने वाली थी, परमेश्वर के मेमने की बलि, लोगों को बचाने के लिए, उनके पापों के उद्धार के लिए। यह एक अद्भुत समय था। परमेश्वर का मेमना बलि से पहले फसह का भोजन खा रहा था और यह एक ऐतिहासिक पल था। पर उससे पहले मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूंगा जिसने उनको यह कमरा दिया था और सारे इंतजाम किए थे। बाइबल कहती है कि शिष्य आए और उन्हें वह सजा सजाया कमरा मिला जहां वे लोग फसह का भोजन खा सकते थे। मैं इस व्यक्ति की सेविकाई के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। इस व्यक्ति का नाम तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, पर कुछ सुराग है जिससे हमें समझ में आता है कि यह कमरा किसका हो सकता है। पर उसके बारे में हम इसी सप्ताह के बाद में बात करेंगे। पर यहाँ उसका नाम नहीं है, पर उसने यह कमरा दिया यीशु की सेवा के लिए। और क्योंकि उसने यीशु की सेवा की, देखिए क्या हुआ 17 से 31 आयतों में। दिन ढले अपने 12 शिष्यों के साथ यीशु वहां पहुंचा। जब वे बैठे खाना खा रहे थे, तब यीशु ने कहा, मैं सत्य कहता हूं, तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, वही मुझे धोखे से पकड़वाएगा। इससे वे दुखी होकर एक दूसरे से कहने लगे, निश्चय ही वह मैं नहीं हूं। तब यीशु ने उनसे कहा, वह 12 में से वही एक है जो मेरे साथ एक ही थाली में खाता है। मनुष्य के पुत्र को तो जाना ही है, जैसा कि उसके बारे में लिखा है, पर उस व्यक्ति को धिक्कार है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। उस व्यक्ति के लिए कितना अच्छा होता कि वह पैदा ही ना हुआ होता। तब वे खाना खा ही रहे थे, यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दिया, रोटी को तोड़ा और उसे उनको देते हुए कहा, लो, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा उठाया, धन्यवाद दिया और उसे उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। तब यीशु बोला, यह मेरा लहू है जो एक नए वाचा का आरंभ है, यह बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि अब मैं उस दिन तक दाख मधु को चखूंगा नहीं, जब तक परमेश्वर का राज्य में नया दाख मधु न पीऊं। तब एक गीत गाकर वे जैतून के पहाड़ पर चले गए। यीशु ने उनसे कहा, तुम सबका विश्वास डिग जाएगा, क्योंकि लिखा है, मैं गडेरिये को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, किंतु फिर से जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले ही गलील चला जाऊंगा। तब पतरस बोला, चाहे सब अपना विश्वास खो बैठे, पर मैं नहीं खोऊंगा। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, आज इसी रात मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले
तू 3 बार मुझे नकार चुकेगा। इस पर पतरस ने और भी बल देते हुए कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं तुझे कभी न नकारूंगा। तब बाकी सब शिष्यों ने भी ऐसा ही कहा। यहां हम देख रहे हैं यीशु परमेश्वर का मेमना भी है और लोगों का गडरिया भी, चरवाहा भी। और चरवाहा भेड़ों को सावधान कर रहा है, जो भेड़िया उसकी तरफ संकेत कर रहा है। वह भेड़िए की तरफ संकेत करते हुए कहता है, तुम में से एक मुझे धोखे से पकड़वाएगा। वह यहूदा की तरफ संकेत कर रहा था, उस पर दोष लगाने के लिए नहीं, पर उसे एक और मौका देने के लिए। कितना अच्छा है कि परमेश्वर हमें बार बार मौका देते हैं और सही और गलत के बीच चुनने का। वह जानता था कि यहूदा को जो करना है वो वही करेगा, पर वह फिर भी उसे एक मौका और दे रहे थे। और वह चेतावनी देता है, पर साथ में आशा भी। चेतावनी में कहता है भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु आशा देते हुए कहता है, किंतु फिर से जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले ही गलील चला जाऊंगा। अब पतरस दूसरा वाला भाग नहीं सुनता। हमेशा हम देखते हैं यीशु ने जब भी इसके बारे में बात की, उन्होंने बताया, उन्होंने इस वाले भाग को अनसुना कर दिया। पतरस बस यीशु को पहले भाग पर गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था। हमेशा की तरह हम तितर बितर नहीं होंगे, मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं मैं। बहुत मुश्किल है यीशु से कुछ भी छिपाना। यीशु को सब पता है, हमें बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं, हम उससे कुछ छिपा नहीं सकते। पर क्योंकि वह हमें जानते हैं तो अच्छा यही है कि वह जो बोलते हैं हम ध्यान से सुने, चेतावनी भी सुने और आशा की जो प्रतिज्ञा है, संदेश है, उसे भी सुने। अब पतरस के जैसे हम सब कोई भी हैं, मैं तो हूं। हम इतनी जोर शोर से अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, कसमें खाते हैं विश्वास योग्य रहने की, सही काम करने की, कर नहीं पाते। पवित्र आत्मा के बिना सही काम करना असंभव है। और कुछ ही घंटों में पतरस को भी यह समझ में आ जाएगा। इन आयतों में यीशु लोगों के चरवाहा हैं, तो वह परमेश्वर का मेमना भी है। वे लोग फसह का भोज खा रहे थे, जो उस मेमने की याद दिलाता, जिसे लोगों की सुरक्षा के लिए जिसकी बलि दी गई थी कई सैकड़ों साल पहले। और नए नियम में यीशु वह फसह का मेमना है। उसने अपनी बलि दी हम लोगों के लिए, और वह जानता था कि उसके शिष्य इस बात को समझे। वो चाहता है कि हम सब इस बात को समझें, और इसलिए यीशु उन्हें कुछ बताते हैं, कुछ पालन करने के लिए कहते हैं, जिसका पालन हम आज भी करते हैं। फसह के भोज को खाने का एक विशेष तरीका हुआ करता था, एक विशेष रस्म हुआ करती थी। हमें हर बार एक जैसा होता था। वो पहले वो लोग आग खमरी रोटी खाते थे, जो उन्हें मिस्र से बाहर निकलने की याद दिलाता था। उस समय घर का मुखिया सबको कहानी सुनाता कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की दास्ता से छुड़ाया। और शिष्य यीशु मसीह के साथ फसह का भोज खा रहे हैं, जो वो बचपन से खाते आ रहे थे। पर इस भोज के बीच में जब वे रोटी तोड़कर सबको देता है, वह रोटी जो उसके मिस्र से छुटकारे का प्रतीक थी, वह उसे एक नया अर्थ देता है। कहता है, यह रोटी मेरी देह है, मेरा शरीर है। यह उस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे उद्धार के लिए मैं क्रूस पर मरने वाला हूं। ये शरीर उसके लिए तोड़ा जाएगा, तुम्हारा उद्धार उसी से आएगा। और फिर उसने कटोरा उठाया। फसह के भोज में 4 अलग अलग कटोरे रस के दाख मधु के पिए जाते थे, और हर कटोरा परमेश्वर के मिस्र से उद्धार के समय में दी हुई प्रतिज्ञा की याद दिलाता था। और उसमें से एक कटोरा हुआ करता था मुक्ति का कटोरा, और यही कटोरा शायद यीशु ने उठाया और उसे एक नया मतलब दिया। उसने कहा, जो सैकड़ों वर्ष पहले निर्गमन के समय हुआ था, वह एक चिन्ह था। तुम लोगों को बचाने के लिए एक मेमने का खून बहाया गया, पर यह मेरा खून है जो तुम्हारी मुक्ति के लिए बहाया जा रहा है। यह मेरी नई वाचा है। पहले जमाने में जब वाचाएं की जाती थी, अग्रीमेंट्स किए जाते थे, तो वो खून से किए जाते थे। कहते ये मेरी नई वाचा है। यह प्रभु भोज, जब फसह के भोज का यीशु ने एक नया मतलब दिया, जो मिस्र में हुआ सैकड़ों वर्ष पूर्व, यह केवल एक चिन्ह था जो परमेश्वर इस संसार के लिए करने वाले थे। वह रोटी यीशु का शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे पापों के लिए तोड़ा गया। वह दाखरस यीशु के लहू का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारी मुक्ति के लिए बहाया गया। परमेश्वर का वचन है, उसकी प्रतिज्ञा है, उसका उद्धार है। यीशु के शरीर और लहू के बिना उद्धार संभव ही नहीं है, और यही यीशु नहीं चाहते कि हम भूले कभी भी। आइए मिलकर प्रार्थना करें। यीशु मसीह, धन्यवाद यह दिखाने के लिए कि पहले ही कि तेरी मृत्यु बेकार नहीं थी, वह हमारे उद्धार के लिए थी।
हमारी क्षमा के लिए थी। तूने अपना जीवन दे दिया जिससे हमें नया जीवन मिल सके। धन्यवाद देते हैं तुझे। तूने हमारे लिए जो भी किया हमारे लिए किया। मैं केवल नया जीवन जीना चाहता हूं जो तू देता है। तेरी क्षमा को और तेरे अनुग्रह को स्वीकारता हूं। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम देखेंगे कि गत्समने के बगीचे में क्या हुआ और फिर देखेंगे यीशु पर जो मुकदमा चला, मानव इतिहास का सबसे शर्मिंदगी वाला पल, एक बदनुमा दाग। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।